बिहार से जो प्लेयर्स है काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी नेशनल्स में मैं उनके साथ काफ़ी हद तक खेल चुकी हूँ। लेकिन प्लेयर्स छोड़ देते हैं खेलना क्योंकि उनको लगता है कि हमारा फ्यूचर क्या है स्पोर्ट में। काफ़ी अदर फील्ड में हम सब बेस्ट करते ही हैं, हम बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट लोग हैं वर्ल्ड के, बट फिजिकली थोड़े से हम आई थिंक लेजी हैं। मैं चाहती हूँ कि हम एक्टिव बने, हम फिटनेस पे ध्यान दें, हम स्पोर्ट्स पे ध्यान दें। अभी तो सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट भी बैडमिंटन है और जितने सारे कोर्ट्स अवेलेबल हैं उतने ही प्लेयर्स भी आ सकेंगे और खेल सकेंगे। बट जो रिक्वायरमेंट है वो है अच्छे फिजियोज की, अच्छे ट्रेनर्स की, अच्छे कोचेस की। साइना नेहवाल बिहार आई हैं और बिहार में अब वो प्रतिभा को तराशेंगी। इस बीच उन्होंने बिहार सरकार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह से भी गर्मजोशी भरे अंदाज में मुलाकात की है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं जब बिहार सरकार की खेल मंत्री युवा हैं, शूटर भी रह चुकी हैं और पदक भी जीत चुकी हैं देश के लिए, श्रेयसी सिंह से जब मुलाकात हुई साइना नेहवाल की। साइना नेहवाल भी देश के लिए खेली हैं और उन्होंने ओलंपिक पदक जीता है। बैडमिंटन की सुपर डुपर स्टार खिलाड़ी हैं साइना नेहवाल, बिहार आई हैं। बिहार में बिहार की खेल मंत्री और इंटरनेशनल प्लेयर से भी उन्होंने मुलाकात की, तो बिल्कुल अलग अंदाज में दोनों मिली, दोनों ही खिलाड़ी हैं, तो ऐसे में एक स्वाभाविक तौर पर जो है मुलाकात का अंदाज बिल्कुल अलग था। वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इससे पहले साइना नेहवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनका उद्देश्य क्या है बिहार आने का, बिहार में किस तरह से जो है वो प्रतिभाओं को तराशेंगी, निखारेंगी, इसके लिए जो है साइना नेहवाल बिहार में प्रयास करेंगी। तो क्या कहेंगी साइना नेहवाल ने, क्या कुछ किया है, कहा है बिहार आकर कि बिहार में उनकी क्या प्लानिंग है, वो बता रही हैं, सुन लीजिए आप। उनके साथ मैं काफ़ी टूर्नामेंट्स भी खेली हुई हूँ, कॉमनवेल्थ गेम्स जो एशियन गेम्स हैं, एंड आई एम सो प्राउड टू सी हर एज स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ बिहार एंड along with her sir is doing extremely well for all the sports person। मुझे इतना अच्छा लगा आज यहाँ पे, मैंने जो वीडियो भी देखा मुझे मतलब मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ जब इतने साल जो बच्चे मेहनत करते हैं और स्पोर्ट्स में आते हैं, जिनके जी में है कि वो स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशन ले और फाइनली वो उनका रिजल्ट्स सामने आता है और उतना अच्छा कंट्री के लिए करते हैं, स्टेट के लिए करते हैं। एंड उनके सपोर्ट के लिए अगर ऐसे लोग पीछे खड़े हैं, मुझे लगता है वो सिर्फ हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है और एक अचीवमेंट जैसा ही है, क्योंकि इंडिया में जैसे आप सब लोग देखते हैं दूसरे स्पोर्ट्स अच्छा तो कर रहे हैं बट अभी भी वो लेवल पे नहीं है जहां हम चाहते हैं कि वो पहुंचे। लोग ऑब्वियसली ओलंपिक्स में थोड़ा बहुत देख लेते हैं दूसरे प्लेयर्स को, या कॉमनवेल्थ गेम्स में देख लेते हैं, कोई बड़े बड़े इवेंट में देख लेते हैं, बट अदरवाइज जो दूसरे स्पोर्ट्स है वो इतने लाइमलाइट में नहीं आते हैं। लेकिन उनको और सपोर्ट चाहिए और उनको एंकरेजमेंट चाहिए कि वो वर्ल्ड बीटर्स बन सके। और आई एम श्योर बिहार से जो प्लेयर्स है काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी नेशनल्स में मैं उनके साथ काफ़ी हद तक खेल चुकी हूँ। लेकिन प्लेयर्स छोड़ देते हैं खेलना क्योंकि उनको लगता है कि हमारा फ्यूचर क्या है स्पोर्ट में, या हम इस स्पोर्ट में आगे चल के करेंगे क्या अगर अच्छे रिजल्ट नहीं आए तो। बट आई थिंक अब जैसे चेंजेस आ रहे हैं काफ़ी हद तक, अगर एक अच्छे लेवल पे भी स्पोर्ट्स पर्सन खेल रहा है तो उनको कोचिंग का जॉब या कोई जॉब्स मिल रही हैं, स्पेशली बिहार में, जैसे सर ने मुझे बताया है कि काफ़ी हद तक उनको भी टेक केयर किया जा रहा है जो प्लेयर्स पहले खेलते थे। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड कि अगर हम हाईएस्ट लेवल पे टारगेट कर रहे हैं, इफ़ यू आर टारगेटिंग टू बी द बेस्ट लाइक चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एंड बी समवन लाइक कि हम ओलंपिक्स में 40, 50 या 100 मेडल ला सके, अगर हम वो हमारा सपना है तो वो ऐसे ही पूरा नहीं होगा, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एंड टैलेंट तो हमारे पास है लेकिन उसके लिए उसको ढूंढना इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आज यहाँ पे आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो हर एक बच्चियाँ हैं यहाँ पे, जो लड़कियाँ हैं या लड़के भी हैं, ऑब्वियसली लड़के भी बहुत पसंद करते हैं बैडमिंटन, मैं चाहती हूँ कि मेरे से या हर एक स्पोर्ट्स पर्सन जो हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्म कर चुके हैं उनसे सीखे, उनसे इंस्पिरेशन ले और स्पोर्ट्स में आए।
और काफ़ी हद तक जो यहाँ पे स्टेडियम्स हैं वो उनका तो मैं आज वीडियो में भी देखा है, या इधर पाटलिपुत्र स्टेडियम में आई हुई हूँ, इतना अच्छा यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। मैं चाहती हूँ बस प्लेयर्स आए। रिस्क है, ऑब्वियसली एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आपको रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि स्पोर्ट्स इज़ ए रिस्की फील्ड। फिजिकल है तो ऐसा लगता है कभी भी इंजरी हो सकती है, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन्स आर फाइटर्स। हम सब फाइटर्स हैं, हमें चैलेंज पसंद है, हमें प्रेशर पसंद है, हमें कंट्री के लिए अच्छा करना पसंद है। और मैं चाहती हूँ आने वाली जनरेशन को कि ये हिम्मत रखें, ये बिलीफ रखें हम बेस्ट हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि हैदराबाद में तो हम सब है ही इतने सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो अच्छा कर रहे हैं, बट बिहार में भी मैं चाहती हूँ कि हम सब बिलीफ रखें कि हम भी अच्छा कर सकते हैं। और आने वाली जनरेशन को मैं चाहती हूँ कि और भी स्पोर्ट्स पर्सन बने। हमारे पास काफ़ी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, काफ़ी अदर फील्ड में हम सब बेस्ट करते ही हैं। हम बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट लोग हैं वर्ल्ड के, बट फिजिकली थोड़े से हम आई थिंक लेजी हैं। मैं चाहती हूँ कि हम एक्टिव बने, हम फिटनेस पे ध्यान दें, हम स्पोर्ट्स पे ध्यान दें, और भी बच्चे आए जो स्पोर्ट्स में अपना नाम रोशन करें, अपने कंट्री का नाम रोशन करें। और मैं चाहती हूँ जैसे कि सर ने कहा कि हम बिहार में स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ हैं या स्पोर्ट्स के जो मेडल्स हैं और दुगना करें और ज़्यादा करें। और आई होप कि ऐसा हो, और मैं अगर उसका हिस्सा बन सकी और कुछ चेंजेस ला सकी स्टेट में स्पोर्ट्स के लिए, स्पेशली बैडमिंटन में, आई थिंक इससे बड़ा सपना मेरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम एज ए स्पोर्ट्स पर्सन के हमारे कंट्री में भी बहुत सारे मेडल्स आए और हमारे कंट्री वर्ल्ड का बेस्ट कंट्री बने स्पोर्ट्स में। एंड बिहार जो करना चाह रहा है स्पोर्ट्स के लिए इज़ अनबिलीवेबल, और इतनी उनकी जो सोच है बहुत आगे की सोच है, बहुत रियल सोच है कि हम जो करना चाहते हैं उसे अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। सो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन, एंड आई होप इन फ्यूचर इवन मी कमिंग इन हेल्पिंग इन एनी वे पॉसिबल, क्या आगे जो बच्चे आए बैडमिंटन में और मेडल्स लेके आए। सो आई वुड लाइक टू थैंक बिहार स्पोर्ट्स अथॉरिटी जिन्होंने मुझे यहाँ पे आज बुलाया है, एंड आई होप टू गिव यू द बेस्ट सर। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं पहली बार जब आई थी मुझे लगता था वहाँ पे उस टाइम पे ज़्यादा तो मैंने देखा नहीं, लेकिन जो स्टेडियम था वो बहुत ही अच्छा स्टेडियम था। 3 कोर्ट्स थे वहाँ पे, इनफैक्ट वी प्लेड ऑन हुआ कोर्ट्स, बट उस टाइम पे वो सीमेंट का था, बट नाउ आई थिंक इट्स वुडन। देखिए कितना हमारा चेंजेस तो आ गए हैं, क्योंकि इतने सारे मेडल्स आ रहे हैं तो सब लोगों को पता है कि प्लेयर्स को इंजरी ना हो जाए या उनको कुछ दिक्कत ना हो, तो उन्होंने वुडन सर्विस बना दिया है, उसके ऊपर हुआ कोर्ट्स लगा दिए हैं, and it's very good for the upcoming players. And there's so many more courts which have opened up in पटना। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा साइन और क्या होगा, क्योंकि अभी तो सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट भी बैडमिंटन है, और जितने सारे कोर्ट्स अवेलेबल हैं उतने ही प्लेयर्स भी आ सकेंगे और खेल सकेंगे। बट जो रिक्वायरमेंट है वो है अच्छे फिजियोज की, अच्छे ट्रेनर्स की, अच्छे कोचेस की। एंड आई थिंक अगर धीरे धीरे और भी जैसे इंटरेस्ट बढ़ा और भी मेडल्स आए, वी विल हैव द बेस्ट कोचेस एवरीवेयर इन इंडिया। एंड टैलेंट तो एज आई जस्ट मेंशन वी हैव, टैलेंट तो है ही हमारे पास। अगर मैं कर सकती हूँ तो दैट मीन्स हम सभी कर सकते हैं, बट इट जस्ट दैट कि वो अच्छे प्लेयर्स ढूंढने पड़ेंगे और उनको ढूंढ के सही से उनकी ट्रेनिंग करवानी पड़ेंगी। एंड आई एम श्योर रिजल्ट्स आना इज द लास्ट थिंग, पहले तो उनको अच्छी ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, एंड रिजल्ट्स तो अपने आप आ ही जाते हैं। तो अभी आप देखिए कितने सारे कोर्ट्स ओपन हो गए हैं पटना में, विच वॉज नॉट देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। विजिबिलिटी बढ़ गई है, उस टाइम पे इतनी मीडिया भी नहीं थी जब मैं जीती। अब देखिए आप सब लोग ही पूछ रहे हैं, बैडमिंटन बहुत आगे बढ़ गया है, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। आप सब लोग ने बढ़ाया, सो थैंक यू सो मच, इतना प्यार दिया जी। बोलती है वही मैंने बताया कि मैं चाहूंगी, मेरा सपना है, आई थिंक सभी स्पोर्ट्स पर्सन का सपना होता है कि आप जब एक बार बड़े चैंपियन बन जाते हैं और आपको लगता है कि अब आपको इतने सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं। एंड मेरे टाइम पे कोई रोल मॉडल नहीं था जिसको मैं देख के बोल सकूं हाँ मैं इसकी तरह बनना चाहती हूँ। मेरे जो बाजू में कोई साइना, सिंधु, प्रणय, श्रीकांत या ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, बट अब इन बच्चों के सामने बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते हैं। उनके पास नॉलेज है, उनके पास सोशल मीडिया है, उनके पास यूट्यूब है, सब मैचेस देख सकते हैं, दे नो कैसे चैंपियन बनना है, सब नॉलेज आ गई है।
सबको पता है कि ओलंपिक गोल्ड पॉसिबल है, वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड पॉसिबल है। तो इट्स जस्ट दैट कि वो टाइप की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है उन बच्चों के लिए। एंड मैं जिस भी हद तक मैं उनको सपोर्ट कर सकती हूँ, एंकरेजमेंट कर सकती हूँ, उनको ट्रेनिंग दे सकती हूँ। और मेरा सपना एज ए स्पोर्ट्स पर्सन यही रहेगा कि हर एक बच्चा इंडिया का अच्छा करे बैडमिंटन में, सभी स्पोर्ट्स में, और हमारे पास इतने मेडल हो कि फ्यूचर में हम जैसे हमें दूसरे कंट्री वाले देखते हैं ना, हाँ ठीक है लेके आ जाएंगे कुछ मेडल, आगे हम उनको ऐसा देखें कि हम भी आपसे कम थोड़ी ना है। तो दिस इज व्हाट द एटीट्यूड शुड बी। तो सुना आपने कि साइना नेहवाल जो है बता रही हैं पाटलिपुत्रा खेल परिसर में अपने पिता डॉक्टर हरवीर सिंह नेहवाल के साथ पहुंची साइना नेहवाल। और साइना नेहवाल ने मीडिया से जो बातचीत की उसमें ये कहा कि खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगी वो, इस पर उन्होंने हामी भरी है। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए शटलरों को खेल के गुर सिखाने का अवसर मिलने पर मुझे प्रसन्नता होगी। बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, साइना नेहवाल ने कहा, जो बताया कि बिहार में प्रतिभा भरमार है। बिहार में मेडल ला और नौकरी पाओ योजना से रोजगार की चिंता खत्म हो गई है। तो साइना नेहवाल जो है बिहार आई हैं और बिहार में उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। साइना नेहवाल जो है अब बिहार को लेकर उत्साहित हैं और बिहार में जो युवा खिलाड़ी हैं, जो नए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, उन्हें अब जो है वो सिखाएंगी बैडमिंटन खेलना। तो साइना नेहवाल का बिहार में स्वागत है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बड़ा फैसला लिया है कि वो बच्चों को सिखाएंगी और प्रतिभाओं को निखारेंगी। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।